ओ हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी क्या है? मेमोरी इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। स्टोरिंग डिवाइस है जो क्या स्टोर करता है? प्रोग्राम, डेटा और रिज़ल्ट। ठीक है। मेमोरी आपकी ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करती है। जैसे ह्यूमन ब्रेन में मेमोरी होती है, उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं और आपकी मेमोरी होती है उसमें। आपको जब कुछ चीज़ें याद करना होती है, आप थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओगे और वो चीज़ याद आ जाएगी। ऐसे ही कंप्यूटर में मेमोरी होती है, उसमें भी सेल्स के फॉर्म में प्रॉपर लोकेशन में डेटा स्टोर्ड होता है। ठीक है। और हमें जैसे उस डेटा को एक्सेस कराना होता है तो वो मेमोरी लोकेशन के थ्रू डेटा क्या होता है, एक्सेस हो जाता है। ठीक है। मेमोरी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कंप्यूटर बेसिक्स में भी। और आज जो प्रोग्राम्स यूज़ हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, उसमें भी मेमोरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसको ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर भी बनाए जाते हैं। मेमोरी के टाइप्स देखे जाएँ तो 2-3 टाइप की मेमोरी होती है। ठीक है। 3 टाइप्स होते हैं मेमोरी के। पहला होता है सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर एक तरह की टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल रैम रोम। क्या है इसके एग्ज़ाम्पल? रैम और रोम। फिर मैग्नेटिक डिवाइस क्या है? मैग्नेटिक आपका स्टोरेज जो क्या है, परमानेंट स्टोरेज है। पहला परमानेंट स्टोरेज है। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे हार्ड डिस्क इनबिल्ट आता है, फ्लॉपी डिस्क, इस तरह से इसे क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक। ऑप्टिकल डिस्क, नाम से समझ में आ रहा है, ऑप्टिकल मतलब कोई सर्कुलर फॉर्म में कोई डिवाइस होगी जहाँ पर डेटा स्टोर्ड हो रहा है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर एक्चुअल में क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी इज़ अ स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस है, एक तरह की डिवाइस है। ठीक है। और इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। फास्टर है, कॉम्पैक्ट, लाइटर एंड कंज्यूम लेस पावर। फास्टर, लाइटर एंड लेस पावर, तीनों का एक ही मतलब है कि इस मेमोरी का साइज़ छोटा होता है। इस मेमोरी का साइज़ छोटा होता है तो फास्ट प्रोसेसिंग भी है, और जब फास्ट प्रोसेसिंग है, साइज़ छोटा है, तो ऑफकोर्स कंज्यूम लेस पावर। ठीक है। अब मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल का जो है मेमोरी, उसकी प्रोसेसिंग क्या है, स्लो है। क्या है उसकी प्रोसेसिंग? स्लो है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन ये दोनों मेमोरीज चीपर है, सस्ती है। किससे? सेकेंडरी मेमोरी से। क्यों सस्ती है? मार्केट रेट किस पे डिपेंड करता है? फास्ट प्रोसेसिंग पे। मार्केट रेट किस पे डिपेंड करता है? फास्ट प्रोसेसिंग पे। इसीलिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर मेमोरी महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। ठीक है। फिर उसके बाद कोई भी कंप्यूटर हो, उसमें दोनों मेमोरी पाई जाती है। एक होती है सेमीकंडक्टर और एक होती है मैग्नेटिक, है ना? सुना ही होगा मोबाइल फ़ोन में भी रैम और इंटरनल मेमोरी कितनी है। वही चीज़ सेमीकंडक्टर और मैग्नेटिक के फॉर्म में आपके कंप्यूटर में भी होती है। सेमीकंडक्टर मेमोरी को मेनली क्या बोला जाता है? मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। देखिए, प्राइमरी क्यों? क्योंकि सबसे पहले यही मेमोरी आई थी। जब जनरेशन्स देखी गई कंप्यूटर की, तो पहले मेमोरी कौन सी आई थी? सेकेंडरी मेमोरी। इसीलिए इसे प्राइमरी मेमोरी बोला गया है। ठीक है। अब सेमीकंडक्टर मेमोरी में वो डेटा स्टोर होता है जो सीपीयू की रिक्वायरमेंट हो। सीपीयू की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा स्टोर होता है। ये कैसे होता है, रिक्वायरमेंट इसमें ही क्यों होता है, तो ये वाला लाइन आगे आपको अच्छे से समझ में आएगी। आगे देखते हैं। मैग्नेटिक मेमोरी क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मेमोरी को सेकेंडरी या ऑक्सिलरी। ठीक है। अब सेकेंडरी मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो परमानेंट होती है। और इसमें क्या होता है, डेटा का साइज़, मेमोरी का साइज़ बड़ा होता है, तो ऑफकोर्स इट कंज्यूम मोर पावर। ठीक है। पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करेगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। नॉर्मली आपने देखा ही होगा कि अगर एक अलमीरा में बहुत सारे कपड़े रखें तो उसे निकालने में ज़्यादा टाइम लगेगा कि एक लॉकर में सामान रखा है, उसे निकालने में ज़्यादा टाइम लगेगा। लॉकर वाले में कम टाइम लगेगा ना। ठीक है।
तो यही कंसेप्ट किस में है, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी आपका लॉकर है और सेकेंडरी मेमोरी आपका अलमीरा है, इसीलिए मेन मेमोरी में फास्ट प्रोसेसिंग है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सीपीयू को रिक्वायरमेंट अगर होती है तो वो कहाँ से जाती है, सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी वाला कंसेप्ट आ गया, सेकेंडरी से प्राइमरी में जाती है क्योंकि साइज़ का इशू है। ठीक है, द साइज़ ऑफ मेन मेमोरी इज़ कंपेरेटिवली मच स्मॉलर देन सेकेंडरी मेमोरी, हाई कॉस्ट, इसकी कॉस्ट भी हाई है। किसकी, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज़ अ सेमीकंडक्टर मेमोरी। ओके, तो क्या होता है वो अपन हायरार्की से समझेंगे कि क्यों सीपीयू का डेटा डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी से सीपीयू में क्यों नहीं जाता है, वो आगे पढ़ेंगे, हायरार्की है आगे इसमें। उसके बाद देखो, सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज्ड फॉर बल्क स्टोरेज ऑफ डेटा। जब हमें बहुत सारा डेटा स्टोर करना होता है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में यूज़ होता है। टीवीज़ में डेटा स्टोर होता है इसके अंदर। ठीक है, और जो आपका मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, उसमें जीबी से ज़्यादा डेटा नहीं होता है। ठीक है, मच लार्जर कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी। ठीक है, इसकी कैपेसिटी, इसकी साइज़ क्या है, ज़्यादा बड़ा है मेन मेमोरी से। इस क्या स्टोर करता है, सॉफ्टवेयर, असेंबलर, कंपाइलर, पैकेजेस, लार्ज फाइल एक्सेट्रा। सेकेंडरी मेमोरी मस्ट बी केपेबल टू स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली। परमानेंटली इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में कैपेबल है। क्या हो सकती है प्राइम मैग्नेटिक मेमोरी में, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क बताया था मैंने। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क इस तरह से डिवाइसेस में लगती है, ये बोलते हैं मैग्नेटिक मेमोरी। देखो हायरार्की से इजीली समझ में आएगा क्यों सेकेंडरी मेमोरी का डेटा डायरेक्ट सीपीयू में नहीं जाता, पहले वो मेन मेमोरी में जाता है, देन सीपीयू में जाता है। देखते हैं, सबसे पहले हम चारों ब्लॉक्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट ब्लॉक जो मैं मार्क कर रही हूँ वो है सीपीयू। वो मेन ब्लॉक क्या है, सीपीयू। सीपीयू में आपको दिखाई देगा रजिस्टर। रजिस्टर से ही डेटा प्रोसेस होता है, ऑपरेशंस होते हैं। जब ऑपरेशन होता है तो उसे भी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या होते हैं, रजिस्टर्स। रजिस्टर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, बहुत छोटा साइज़ रहता है इसका, 1 बिट 0 बिट डेटा स्टोर करता है, लेकिन फास्ट प्रोसेसिंग होता है। फिर कैशे, कैशे क्या करता है, कैशे वाला टॉपिक थोड़ा टाइम लगेगा, उसको पहले अपन पढ़ते हैं मेन मेमोरी। मेन मेमोरी क्या, वही सेकेंडरी स्टोरेज रैम रोम, वही सेकेंडरी सेमीकंडक्टर, सॉरी वही प्राइमरी मेमोरी। मेन मेमोरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, वही सेमीकंडक्टर मेमोरी का पार्ट है रैम रोम। और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, हार्ड डिस्क, जो क्या है परमानेंट, और ये क्या है टेम्पररी डेटा। इतना समझ में आया। अब देखो, जब ये मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी मैंने पहले ही बताया था, इसका साइज़ क्या होता है, स्मॉलर होता है देन सेकेंडरी मेमोरी। और सीपीयू फास्ट प्रोसेसिंग है, इसलिए उसको क्या चाहिए, डेटा जल्दी से चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी का डेटा मेन मेमोरी में जाता है देन सीपीयू में जाता है। यही कारण है, क्योंकि मेन मेमोरी की स्पीड क्या होती है, हाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई यूज़र ने टास्क दिया कंप्यूटर को कि मुझे विंडोज़ में MS ऑफिस, देखा होगा MS ऑफिस का वर्ड ओपन करके दो, तो MS ऑफिस का वर्ड ओपन करने में ये सारे सॉफ्टवेयर किस में है, सेकेंडरी स्टोरेज में। ये मेन मेमोरी में जाएगा रीड होकर, मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से कहाँ जाएगा, सीपीयू में, ताकि आगे और ज़रूरत लग रही है तो वो किस में जाएगा, मेन मेमोरी में ढूंढेगा, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में ढूंढेगा। अब देखो कैशे क्या है, कैशे वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कैशे क्या है, कैशे फास्ट एक्सेसिंग है, इन सब के बीच में लगा हुआ है, मतलब ये और फास्ट प्रोसेसिंग है, मेन मेमोरी का ही पार्ट है। क्या होता है, कोई डेटा यूज़र फ्रिक्वेंटली एक्सेस किया हुआ है, अभी रिसेंटली डेटा को एक्सेस कर रहा है और बार बार उसे एक्सेस करना चाह रहा है, तो वो क्या करता है, आपकी मेन मेमोरी एक मेमोरी क्रिएट करती है, वर्चुअल मेमोरी इज़ कॉल्ड कैशे। एक तरह का मेमोरी पूल क्रिएट होता है वर्चुअली, और ये मेमोरी का ही पार्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो रिसेंटली एक्सेस या बार बार एक्सेस किया हुआ डेटा उसमें स्टोर्ड होता है, और फिर यूज़र को जब चाहिए होती है तो डायरेक्टली हम वहाँ से एक्सेस कर पाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा वर्किंग फास्ट होता है।
ठीक है। ऐसा ही मेमोरी हायरार्की होता है। बूटिंग प्रोसेस देखी होगी आपने, बूटअप, बूटिंग बोला जाता है उसको, बूटिंग। बूटिंग क्या है? जब बूटिंग नथिंग बट अ स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है तो क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर रहता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ जाता है, कहाँ लोड होता रहता है? मेन मेमोरी में। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही रन होता है उसके ऊपर, उस पर, उस लेयर पे ही सारे सॉफ्टवेयर्स रन होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन ये स्टोर किस में होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में, और देन सीपीयू में वर्क होने लगता है, सीपीयू में ऑपरेट होने लगता है, और ये मेन मेमोरी में आता है। तभी आपकी मेन मेमोरी का साइज जब आप ऑन करते हो तो कम रहता है अपने आप भी, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी कुछ कम रहता है, क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो चुका होता है। और जैसे ही आप शट डाउन करते हो तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वापस से इसमें स्टोर होता है, स्टोर इसमें रहता है और इसमें टेम्परेरी आता है, ठीक है। मेन मेमोरी कैसी डिवाइस है? अगर आप आपके कंप्यूटर को शट डाउन करोगे तो मेन मेमोरी क्या होगी? मेन मेमोरी का सारा डेटा उड़ जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल। और सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोला जाता है? नॉन वॉलेटाइल, मतलब डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। मेमोरी की हायरार्की देखी आज हमने, मेमोरी क्या है, उसके टाइप्स देखे। अब देखेंगे मेन मेमोरी के टाइप्स, रैम रोम। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।